नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल वाइज बिल यानी बिल बाय बिल ऑप्शन का यूज़ कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिसिप्ट वाउचर में बिल बाय बिल का ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। रिसिप्ट के अंदर का मतलब है कि जैसे पिछली बार जब भी हमने किसी कस्टमर को माल बेचा था और कौन सा कस्टमर अपन को पेमेंट देने के लिए आ रहा है और कौन से बिल का पेमेंट दे रहा है, उसके बारे में हम रिसिप्ट करते समय कैसे एडजस्ट करेंगे बिल को, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो हमने 162 एंट्रियाँ कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर। अब आगे का वीडियो के अंदर हम 163 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, रोकड़ प्राप्त हुआ, और जो रेफरेंस नंबर 103 था उसके अगेंस्ट में उसने ये पैसा दिया है। यानी बिल नंबर जो भी 103 था उसके अगेंस्ट में उसने ये पैसा दिया है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। टैली प्राइम ओपन करके रखा हुआ है मेरा, और यहाँ से मैं वाउचर में जा रहा हूँ, और अब यहाँ पे पेमेंट की जगह रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देने वाला है तारक, तो तारक का नाम लिख लेंगे। टोटल मिलाकर यहाँ पे करंट बैलेंस आ रहा है 1,68,064.50 पैसे। ठीक है, उसमें से उसने पैसा कितना दिया है 16,514.10 16,514 16,000 ज़्यादा हो गया, 1 मिनट सेकेंड, 16,514.10 एंटर करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, एडजस्ट करेंगे 103 नंबर। जो यहाँ पे देखो 103 नंबर रेफरेंस नंबर आ रहा है जिसमें 16,514.10 आ रहा है, उस बिल को आपको पेमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करना है। यानी जो बिल उसको मैंने माल दिया था उस माल के अगेंस्ट जो पैसा था वो पैसा आपको अभी प्राप्त हो रहा है, बिल नंबर 103 नंबर का पेमेंट। तो यहाँ से आपको ये एडजस्ट करना है। इसी को बिल वाइज बिल डिटेल कहते हैं। बिल वाइज डिटेल का मतलब यही होता है कि ये आपको जितने भी बिल पेंडिंग है जिससे पेमेंट आना है उस बिलों को यहाँ पे लिस्ट बना कर दे देगा कि 103 नंबर बिल बाकी है, 125 नंबर है, 132 नंबर है, कौन कौन से बिल का पेमेंट आया है। अभी जैसे मान लो 16,000 दिया है तो इसमें से कौन से 16,000 की एंट्री है वो सिलेक्ट करनी है और एंटर करके इसको सेव करना है, एंटर करना है। और ये पेमेंट कैसे आया है वो चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे पेमेंट आया है कैश, रोकड़ा। अगर कोई बैंक से चेक दिया होगा तो बैंक अकाउंट आएगा, और अगर नकद प्राप्त हुआ है तो कैश के अंदर डालेंगे। और यहाँ मैंने कैश करके एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो ये पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 164 नंबर। इसमें लिखा है कि चेक नंबर इतना है, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ। उसका जो बिल नंबर था 102 उसको रेफरेंस नंबर मानकर उसका पेमेंट नक्की कर रहे हैं, एक तरह से उनका हिसाब नक्की कर रहे हैं। और चेक को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अंदर जमा करवाया है। ठीक है, तो टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा प्राप्त हुआ है। टप्पू मैंने लिखा, एंटर किया। यहाँ पे पेमेंट बता रहा है, जैसे पेमेंट तो यहाँ पे इसका बहुत सारा अमाउंट बाकी है 4,65,918.40 रुपये, लेकिन ये अभी जो पेमेंट दे रहा है वो दे रहा है 32,000। और कौन से रेफरेंस कौन से बिल का पेमेंट दे रहा है 102 नंबर। तो यहाँ पे उसको आप पहले 32,000 रुपये लिख लो, और यहाँ पे एडजस्ट करना है 102 नंबर। 102 नंबर देखो सबसे शुरुआत में बता रहा है, तो इतने बिल इसके पेंडिंग है, लेकिन इसमें से कौन से बिल का पेमेंट ये दे रहा है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे 32,000 वाला जो 102 नंबर है, किस तारीख को माल बेचा था इसको, है ना, वो सब लिखा हुआ है। एंटर करके सेव कर लेना है। और ये पैसा चेक के माध्यम से दिया है, तो जब चेक प्राप्त होता है तो उसको बैंक में लगाना पड़ता है। तो अगले वाला कोई भी चेक हो उसका ये चेक नंबर है और बैंक का नाम है SBI बैंक। तो यहाँ पे SBI बैंक लेना है, एंटर करना है, और उसका चेक नंबर इंस्ट्रूमेंट नंबर के अंदर डालना है। तो उसका जो भी चेक नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा चेक नंबर हो गया। एंटर करके सेव कर लेना है। बैंक डिटेल वगैरह हो तो आपके पास में डाल देनी है इसको, कौन से बैंक का दिया है उसने चेक। अगला एंट्री देखते हैं 165 नंबर। तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा प्राप्त हुआ है, नकद रोकड़ा प्राप्त हुआ है, और 132 नंबर बिल है उसको नक्की कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है तारक इलेक्ट्रॉनिक्स 32,000 कितना है 88,320 88,320 एडजस्ट करना है बिल नंबर 132 है ना, 132 लिखा हुआ है, तो इसमें से 132 वाला लेना है, 88,320 वाला। एंटर करेंगे और ये पैसा कैश रोकड़ा प्राप्त हुआ तो रोकड़ा सेव कर लेंगे। ये इस तरह से एक एक करके एक्सरसाइज पूरी करनी है। चंपक लाल इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चंपक, और कितना प्राप्त हुआ है
42,870.70, 42,870.70 एंटर करेंगे। एडजस्ट करेंगे कौन से बिल, इतने सारे बिल पेंडिंग है, इसमें से कौन सा बिल दे रहा है ये पेमेंट, 105 नंबर बिल का, 105 फर्स्ट में ही है, 42,870.70 एंटर कर लिया। और ये पैसा कैसे दिया है, रोकड़ा दिया है, तो रोकड़ा नकद के अंदर डालेंगे, कैश के अंदर, ये कैश के अंदर डालकर सेव कर लेंगे। ठीक है, ये एक एक करके मैं एंट्रियाँ कर रहा हूँ। फिर है बिल नंबर 167, एंट्री नंबर 167, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, ये मगन से 51,200 रुपये प्राप्त हुआ है, रेफरेंस नंबर 104। तो यहाँ पे मैं लिखा मगन 51,000 क्या है टोटल अमाउंट देख लेते हैं, 51,200, और ये एडजस्ट करना है बिल नंबर 104 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये पैसा नकद हुआ है तो कैश करके सेव कर लेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन रिसिप्ट करना है। जेटी इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसे प्राप्त हुए नकद, कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 38,400, और ये एडजस्ट करेंगे बिल नंबर 106 या 107, बिल नंबर 107 है, ये 107 की जगह 106 होगा, यहाँ गलती से 106 हो गया है, यहाँ पे 106 होगा, मैं सेव कर लेता हूँ साथ साथ में। तो 106 नंबर बिल है 38,400, इसको सिलेक्ट किया और ये नकद है तो एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगर बैंक होता तो यहाँ पे बैंक का नाम आता एसबीआई बैंक। अब यहाँ पे मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ है ये अमाउंट, ठीक है, तो 107 नंबर है, मगन से और पैसा प्राप्त हो रहा है मगन, और अब की बार कितना पैसा प्राप्त हुआ, 3,681, 3,000 एक सेकंड देख लेते हैं, 3,681.60, 3,681.60 ये एडजस्ट करेंगे, बिल नंबर 107 है, एंटर करके ये पैसा भी कैश रोकड़ा प्राप्त हुआ सेव कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ और उसका चेक नंबर इतना है और एसबीआई बैंक में जमा करवाया है। तो टप्पू से अपन को 1,47,200 का चेक प्राप्त हुआ है, 1,47,200 एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, 1,47,200 108 नंबर यहाँ दिख रहा है, एंटर करेंगे और ये बैंक में जमा करवा देंगे। उसका चेक नंबर यहाँ पे ज़रूर डाल देना है, जिससे चेक से भी आप पता कर सकते हैं कि वो कौन से चेक से पेमेंट दिया है। एंटर करके सेव कर लेंगे ये इस तरह से। फिर है नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री है 171 नंबर, कीका इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे कीका, और उससे कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 12,800 एडजस्ट करेंगे। एक ही बिल बाकी था 110 नंबर, इसमें भी देख लेते हैं 110 नंबर ही है ना, हाँ, इसको रोकड़ा प्राप्त हुआ है तो कैश करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है जेटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक नकद प्राप्त हुआ 10,077.20, ये जेटीआई लिख दिया यहाँ 10,077.20 एंटर करेंगे, ये वाला 10,077.20 एंटर करेंगे, 112 नंबर है और ये रोकड़ा प्राप्त हुआ तो रोकड़ा कर लेंगे। 112 नंबर था, अगेंस्ट आपने किसको पेमेंट किया, 112 पे और कैश है। फिर है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख दिया टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पैसा प्राप्त हुआ वो लिख लेंगे 59,000 लिख दिया, एडजस्ट करेंगे, 59,111 नंबर बिल था और ये पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, उसका चेक नंबर यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ये मैं एक्सरसाइज एक एक करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि कौन सी एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद में अगली एंट्री है 174 नंबर, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, मगन लिखा, कितना पैसा प्राप्त हुआ मगन से, 38,361.60 एडजस्ट करेंगे, 38,361.60, 113 नंबर बिल, और ये रोकड़ा है या चेक है वो देख लेते हैं, ये कैश है, एंटर करके सेव। फिर मगन के बाद में अगला वाउचर आ रहा है 175 नंबर, अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा कराया 70,151, अय्यर से अपन को प्राप्त हुआ है, अय्यर 70,151 एडजस्ट करेंगे, 70,151, 115 नंबर बिल है ये वाला, और ये बैंक में जमा करवा रहे हैं तो एसबीआई बैंक, उसका चेक नंबर यहाँ पे लगा लेंगे। चेक नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक बार, कंट्रोल सी से कॉपी को कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 176 नंबर, अंजलि इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ 114, 88,320, अंजलि से अपन को प्राप्त हुआ है, अंजलि 38 कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, 88,320 और
एडजस्ट करेंगे 28,320 वाले बिल को एंटर करके यहाँ पे ये पैसा कहाँ जमा करवाया, कैश के अंदर, रोकड़ा कैश है, कैश के अंदर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अंजलि की एंट्री हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है 177 नंबर अंजलि के बाद में है चंपक लाल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख दिया मैंने चंपक, कितना प्राप्त हुआ चेक के रूप में 31,641, 31,604, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 31,641.60 एडजस्ट करेंगे। देख दो 31,641.60 कौन सी है, 116 नंबर रेफरेंस, और ये चेक है या क्या है, ये अपन को चेक प्राप्त हुआ है, SBI बैंक में जमा करवाया है। एंटर करके उसका चेक नंबर ज़रूर लिख देना है। चेक नंबर क्या है, ये चेक नंबर ये रहा, इसको मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अगली एंट्री 178 मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ। तो मगन का नाम लिख लेंगे पहले, कितना अमाउंट प्राप्त हुआ 52,736 एडजस्ट करेंगे 52,736, 117 नंबर बिल नंबर है और ये पैसा चेक के रूप में प्राप्त हुआ है तो चेक लिख देंगे, हाँ चेक ही हुआ है। एंटर करके उसका चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब चेक नंबर क्या है, ये चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं ऐसे एक बार चेक नंबर लगा लेता हूँ। दो चार छः, हाँ ये मैंने चेक नंबर ले लिया और इस चेक नंबर को मैं यहाँ पे लगा लिया, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है 179 टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। टप्पू का नाम लिख लेंगे एक बार, और इससे कितना पैसा प्राप्त हुआ है 76,736 और कौन सा बिल 76,736 एक नंबर ही है और ये पैसा कैश रोकड़ा प्राप्त हुआ है तो रोकड़ा सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 80 नंबर मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। मगन से अपन को पैसा प्राप्त हो रहा है, मगन कितना पैसा प्राप्त हुआ है मगन से, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त हुआ है 38,361.60 38,361.60 119 नंबर बिल। और ये पैसा कैसे प्राप्त हुआ, बैंक या चेक, कैश, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रोकड़ा, एंटर करके सेव। मगन के बाद में 119 नंबर बिल के बाद में अगला एंट्री है 120 दया इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा दया और ये कितना पैसा दे रहा है अपन को 56,120.80 56,120.80 देख लेते हैं, 56,120.80 और एडजस्ट करेंगे 56,120 120 नंबर बिल नंबर पे। और ये पैसा उसने कैसे दिया, कैश रोकड़ा दिया तो कैश आ जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया दया इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा प्राप्त होने की एंट्री। नेक्स्ट है दया के बाद में टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, बिल नंबर 122 4,602 टप्पू का नाम लिख लेंगे और कितना है अमाउंट है वापस से देख लेते हैं 4,602 एडजस्ट करेंगे 4,602 को और ये पैसा कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले सोडी का नाम और कितना पैसा प्राप्त हुआ उतना लिख लेंगे 51,148.80 51,148.80 और एडजस्ट करेंगे 51,148.80 121 नंबर बिल और ये पैसा कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। अगर गड़बड़ हो जाती है तो पेजअप करके वापस से भी ले सकते हैं, इसको सही कर लेंगे। तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, तारक से प्राप्त हो रहा पैसा कितना है, अमाउंट देख लेते हैं एक बार 62,481 एडजस्ट करेंगे 62,481 को और ये पैसा कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। ये अपन को 62,481 कैश प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ 70,151। तो यहाँ लिखा मैंने जेठिया 70,151 एडजस्ट करेंगे 70,151 और ये कैश नकद प्राप्त हुआ तो सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 186 चंपक लाल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ। चंपक लाल से अपन को चेक प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे चंपक लाल कितना पैसा प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है 59,000 लिखा, एडजस्ट करेंगे 59,000 वाले का एंट्री को और ये बैंक चेक प्राप्त हुआ तो उसका चेक नंबर डाल देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है चेक नंबर, तो ये चेक नंबर यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लूँगा मैं। ये हो गया अपना चंपक।
उसके बाद में है मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ, मगन से भी अपन को चेक प्राप्त हो रहा है। मगन उसका कितना पैसा प्राप्त हुआ 31,641.60 एडजस्ट करेंगे 31,641.60 बराबर है 127 और ये बैंक में जमा करवाया, बैंक का नाम लिखकर उसका चेक नंबर जरूर डाल देना है। चेक नंबर कहाँ गया, ये रहा, और चेक नंबर को कॉपी किया मैंने यहाँ से Ctrl+C से और Ctrl+V से पेस्ट करके इसको सेव कर लूँगा मैं, या लिख भी सकते हो आपने हाथ से। 188 नंबर है चंपक लाल से चेक प्राप्त हुआ, यहाँ मैंने लिखा चंपक, कितना पैसा प्राप्त हुआ चंपक से, ये 4,602 एडजस्ट करेंगे। हाँ यही है, ये भी बैंक में जमा करवा दिया, उसका चेक नंबर यहाँ से ले लेंगे। चेक नंबर है इसमें 11,20,30 को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, अगली एंट्री 190 अंजलि से चेक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिखा अंजलि, कितना चेक अमाउंट कितना है 62,481 और ये हो गया 62,481। चेक है तो बैंक में जमा करवाएंगे, उसका चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे, चेक नंबर ये है, Ctrl+C से कॉपी और पेस्ट कर दिया, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री 190 जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ 32,000, जेठिया से 32,000 रुपये प्राप्त हुआ नकद, 32,000 वाली एंट्री यही है, एंटर करके सेव कर लेंगे ये इस तरह से। फिर 191 सुंदर से अपन को नकद प्राप्त हुआ 16,514, सुंदर से 16,514.10 ये एडजस्ट करेंगे 16,514.10 एंटर कर लेंगे और ये कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ 65,024, टप्पू से अपन को प्राप्त हुआ है 64,000 है, कितना है 65,024 ये अपन को नकद प्राप्त हुआ है, चेक कर लेंगे यही है और ये कैश एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ 30,231.60, टप्पू से अपन को चेक प्राप्त हुआ 30,231.60, देख लेते हैं 30,231.60 131 नंबर बिल और चेक है तो बैंक में जमा करवा देंगे, एंटर करके चेक नंबर जरूर डाल देना है। चेक नंबर है इसका ये वाला, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट 30,231.60। अगली एंट्री है 194 नंबर अब्दुल से नकद प्राप्त हुआ 32,000 का पेमेंट, तो यहाँ मैंने लिखा अब्दुल 32,000 का पेमेंट लिखा और ये एडजस्ट करेंगे, एक ही एंट्री है इसकी, कैश जमा करवा दिया। नेक्स्ट एंट्री 195 नंबर जेठिया से चेक प्राप्त हुआ, तो यहाँ मैंने लिखा जेठिया, कितना पैसा आया इसके पास है 38,400, ये पैसा कहाँ जमा कराया, चेक के कैश, चेक दिया SBI बैंक, उसका चेक नंबर यहाँ से लगा लेंगे। चेक नंबर है ये वाला, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट, एंटर करके सेव। कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इजी है, एक ही तरह की एंट्री आप बार बार कर रहे हो इसलिए समझो अच्छी तरह से। गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन को नकद प्राप्त हो रहा है, कितना है 25,600, एडजस्ट करेंगे इसको, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इसमें रेफरेंस नंबर 136 है तो, लेकिन 136 नंबर तो मेरा यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं बता रहा है, 25,510 से आ रहा है, 25,510 होना चाहिए, यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ 25,510, ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। इसमें नोट्स के अंदर 25,600 ही है तो 25,600 लिख लेता हूँ मैं। एक बार करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 25,600 एंटर किया, इसको पहले तो एडजस्ट कर लेंगे। एक सेकंड, वापस से इस एंट्री को मैं करता हूँ, वाउचर में जाता हूँ और यहाँ लिख लूँगा गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स। चेक करते हैं पहले कौन सा है, गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसे कैसे बता रहा है, चलो एक बार देखते हैं वापस से। जेठिया का तो अमाउंट हो गया था 38,400,
हाँ, यहाँ पे गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स का नकद अमाउंट, चलो कोई बात नहीं, गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेते हैं। और कितना अमाउंट है यार, 90 रुपये ही कैसे बता रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ एक बार गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अपना कितना अमाउंट वगैरह बाकी है। अकाउंट बुक में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं, लिख लेंगे गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे 1 अप्रैल को कोई भी एंट्री नहीं बता रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है इसके अंदर, चेक करेंगे इसके अंदर कुछ गड़बड़ है लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन बाद में देख लेंगे। चलो पहले देखते हैं कि गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन को नकद प्राप्त हो रहा है। गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स से तो हमने लिखा गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स और कितना पैसा प्राप्त हुआ, ये पैसा लिख दिया 25,600 ऑन अकाउंट ही करना पड़ेगा। और ऑन अकाउंट कर लिया और ये पैसा कहाँ होगा, कैश के अंदर एंटर करके सेव। शायद एडवांस भी जमा करवा सकते हैं, तो एडवांस नकद प्राप्त हुआ। 136 नंबर रेफरेंस नंबर है, इसका भी एक बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 136 नंबर क्या है, इसको मैं करेक्शन करके अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा, या इस वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। 197 नंबर है, आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ। आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे आत्माराम से अपन को कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 64,000 का, 64,000। और ये एडजस्ट करेंगे, ये बिल नंबर 138। और ये पैसा अपन को कैसे प्राप्त हुआ, नकद, रोकड़ा, ठीक है। चेक हुआ होता तो चेक लिखा हुआ चेक, तो बाई चांस गलती से हो गया तो आप पेजअप कर लो पहले। और ये एंटर करके यहाँ पे बैंक का नाम लिख लो, SBI बैंक। SBI बैंक लिखने के बाद में उसका चेक नंबर ज़रूर डाल देना, चेक नंबर डाल देना है। चेक नंबर इसमें दिया हुआ है ये वाला 112,070, ये डाल दिया, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है 158 नंबर, कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। ये मैंने लिखा यहाँ पे कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 70,151। और एडजस्ट करेंगे 70,151 को, नकद प्राप्त हुआ तो कैश के अंदर सेव कर लेना है। और बैंक प्राप्त हुआ तो बैंक का लिखेंगे। गोली इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, यह हमने लिखा गोली से आपने कितना पेमेंट प्राप्त हुआ है, 67,861.60, 67,861.60 एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे 67,861.60। और ये अपन को कैसे प्राप्त हुआ, चेक या कैश प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख लूँगा कैश, एंटर करके सेव। और अगली एंट्री है 200 नंबर, दया इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। दया इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन को कितना पैसा प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 62,481, एडजस्ट करेंगे 62,481 को, नकद ही प्राप्त हुआ, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है दया के बाद में मगन इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स कितना पैसा प्राप्त हुआ, 31,661, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 61,641.60, 31,641.60 एडजस्ट करेंगे 31,641.60। और ये पैसा आपने कैसा जमा करवाया, कैश के अंदर ही होगा। उसके बाद में है डिब्बे इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, तो मैंने लिखा डिब्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पैसा प्राप्त हुआ इससे, 70,151 पॉइंट, एडजस्ट करेंगे 70,151 को, कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है बबीता इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, ये हमने लिखा बबीता। और कितना पैसा प्राप्त हुआ बबीता से, 129,031, एडजस्ट करेंगे 129,031। और ये पैसा कैश प्राप्त हुआ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, तो यहाँ मैं लिखूँगा सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स। और कितना पैसा प्राप्त हुआ, 88,320। ये भी ऑनलाइन ही है, इसका भी एक बार चेक करना पड़ेगा, एडवांस है या रेफरेंस नंबर 143 है। रेफरेंस नंबर से अपन को पता चल जाएगा, आगे मैं एक बार वापस से इसको बता दूंगा, डिटेल में ज़रूर बताऊंगा इसको। तो एक बार 143 88,000 जमा कर लेते हैं, बाद में अगर कोई बिल वगैरह होगा तो बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 88,000 रुपये का मैं यहाँ पे ऑनलाइन कैश जमा कर देता हूँ, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, ये वाला, तो मैंने यहाँ लिखा अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 58,211.40, चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। और ये 58,211.40 एंटर करके यहाँ पे ये कैश कर लेंगे, एंटर करके सेव। तो अभी तक जो भी जितने भी एंट्रियाँ की है, ये सभी एंट्री मैंने कर ली है, और उसका
एक बार चेक ट्रायल बैलेंस देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई गड़बड़ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे जाकर देखते हैं कि टोटल अमाउंट आना चाहिए 121। ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, बड़ी स्क्रीन करके थोड़ा सा। यहाँ पे 1,20,000 यानी 1,20,76,328 और मेरा आ रहा है 1,21,86,522.45, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क काफ़ी है इसमें, 1 लाख का कोई फ़र्क आ रहा है। तो कहाँ पे गड़बड़ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बता दूंगा, कहाँ पे गड़बड़ की है मैंने ये सब चेक करके, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।